हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लास बाय नेहा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि विद्या केस में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में कौन सा क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, यानी कि किस में ज़्यादा टाइम देना है याद करने में और उसके चांसेस हैं ज़्यादा आने का। क्योंकि ये तो ठहरा 50 मार्क्स का आएगा पूरा क्वेश्चन और 15-15 क्वेश्चन आएंगे, एक एक मतलब हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा, तो और वो 3 ही आएगा। तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है कि वो आ सकता है, उसमें हम फोकस ज़्यादा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, क्लैरिफाई द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ये चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं आने का। अगर आपको लगता है कि नहीं आ सकता है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे टिक कर रही हूँ। अगर आपको याद करना है तो ये ज़रूर कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द मेन काउजेज ऑफ ओजोन लेयर डेप्लीशन। मेरे अकॉर्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ सॉइल इरोजन, डिस्कस द काउजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। देखिए 15 मार्क्स में तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर पूछेगा व्हाट इज़ सॉइल इरोजन, तो ये इसका डेफिनेशन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। व्हाट इज़ इकोसिस्टम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। मेरे ख्याल से इसका भी 1 या 2 मार्क्स में पूछा सकता है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। मेरे ख्याल से ये 15 मार्क्स में नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि ये आ सकता है तो आप लोग ज़रूर करें। मैं बस टिक लगा रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन का ज़्यादा चांसेस है आने का। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन इट्स काउजेस। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा, वो भी 15 मार्क्स में, तो आप लोग इसे ज़रूर याद करें और अच्छे से लिखें। डिस्क्राइब द सोर्स और काउजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए इसका एयर पोल्यूशन किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। बाकी सब टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके माइंड में रहेगा कि एयर पोल्यूशन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो ये सब माइंड में रहेगा, इसको इतना सीरियस नहीं लेना है, लेकिन हाँ सब टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। आ भी सकता है, नहीं भी। एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। आप इसका ओजोन लेयर का शुरू में एक पेज इसके बारे में लिख दीजिएगा। पीछे मैंने टिक कराया है, उससे भी आप हेल्प लिख के थोड़ा सा ऐड ऑन करके लिख दीजिएगा, तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन का फ़ायदा हो सकता है। व्हाट इज़ पोल्यूशन, हाउ डज पोल्यूशन डिग्रेड द इन्वायरमेंट। मैं इसमें फिर से कहूँगी कि इसको पूरा याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप डेफिनेशन सिर्फ याद कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ पोल्यूशन। हाँ, हाउ डज पोल्यूशन डिग्रेड द इन्वायरमेंट, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर आपके माइंड में रहे तो आप उसको बना के लिख सकें। गिव डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम्स काउज्ड बाय नॉइस पोल्यूशन। इसकी आने की चांसेस भी मुझे नहीं लगती कि ज़्यादा है, लेकिन आप एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इसमें क्या आ सकता है कोई आइडिया नहीं है, इसलिए आप लोग उस सब को रीड कर लीजिएगा जस्ट, क्योंकि हो सकता है अगर आप लोग वाटर पोल्यूशन याद किए और नॉइस पोल्यूशन आ गया तो, इसलिए डेफिनेशन आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और उसके बारे में जैसे कि क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या काउजेस है, कैसा इसको हम ठीक कर सकते हैं, तो सबको थोड़ा बहुत रीड कर लीजिएगा, अपने माइंड में थोड़ा रखिएगा, बस ज़्यादा याद करने का कोई नीड नहीं है। राइट द ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। इस क्वेश्चन की आने की चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आपको भी लगती हो तो इसे आप ज़रूर याद करें। डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फ्लोरा एंड फाउना। इसकी भी चांसेस ज़्यादा है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। डिस्क्राइब द मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन झारखंड एंड सजेस्ट मीजर टू प्रिवेंट इट। मुझे लगता है कि ये आ भी सकता है, नहीं भी। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आप करके जा सकते हैं। डिस्क्राइब द मेजर रिवर्स ऑफ झारखंड। यहाँ पे झारखंड में जो जो रिवर्स है उसके बारे में दिया गया है और इसकी थोड़ी सी कुछ यूजेस, मतलब कि इसके बारे में दिया हुआ है, जैसे कि ट्रिब्यूटरी सिग्निफिकेंस, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में आए या ना आए, लेकिन ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर ट्रेडिशनल यूजेस इन झारखंड। सेम थिंग्स, मैं इसमें भी यही चीज़ कहूँगी कि इसमें 15 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन में आ भी सकता है, नहीं भी। मुझे इसके चांसेस 15 नंबर क्वेश्चन में नहीं है, सिंपल। इसका 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है। प्लांट्स, उसके यूजेस, उसका बेनिफिट पढ़ के ज़रूर जाए और आप लोग इससे फैमिलियर ज़रूर होंगे, इसलिए पढ़ने में या याद करने में आपको आसानी होगी। फ्रेंड्स, मैंने उस सब क्वेश्चन को दिखा दिया है या टिक लगवा दिया है
जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आई होप आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे और इससे आपको थोड़ी सी मदद ज़रूर मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।